सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के इलाके शाहदरा में 6 जुलाई की रात को 10 साला कार ड्राइवर की मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आई थी, जिसके नतीजे में एक जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। थाना शाहदरा टाउन ने 10 साला मुलजिम हाशिर को गिरफ्तार करके कल मुकामी अदालत में पेश किया और तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा था। मुद्दई मुकदमा नवीद के वकील ने इस मुकदमा में कार मालिक को भी शामिल तफ्तीश किए जाने का इंदिया दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। 2 दिन पहले शाहदरा टाउन में एक हादसा हुआ। कमसन ड्राइवर ने 5 अफराद को रैश ड्राइविंग करते हुए ज़ख्मी किया और उसमें से एक बंदा जो है वो जाँ बहक हुआ। उसको आज अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया गया, जो कि एक मकतूल उसकी तरफ से मियां मुनीब तारक एडवोकेट जहाँ वो पेश हुए। अदालत में क्या कार्रवाई हुई, उस लड़का उस मुलज़म हाशिर की उम्र क्या दिखाई दी, अदालत ने क्या हुक्म जारी किया और अभी तक क्या जो है वो कार्रवाई जो है वो हो सकती है आगे मज़ीद कानूनी तौर पर। मुलज़म कहीं इस गिरफ्त से जो है वो बच तो नहीं सकता। कानूनी पैराए क्या है। मियां साहब, अदालत ने आज उसके जिस्मानी रिमांड के ऊपर फैसला सुनाया, क्या फैसला सुनाया? देखिए, सबसे पहले तो बज़ाहिर बच्चे की उम्र छोटी लग रही थी। अब अदालत ने जो उसकी एज वेरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो उसका जो बे फॉर्म है उसकी कलेक्शन होगी। अगर उसका बे फॉर्म नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका स्कूल सर्टिफिकेट है और दीगर जो एविडेंस है वो। और दूसरे नंबर पे बच्चे के बाद जो गाड़ी थी वो सुनने में आ रहा है MG गाड़ी थी, जिसका नंबर भी यहाँ पे गाड़ी का नंबर ARP225 बताया जा रहा है। इस गाड़ी के मुतालिक ये चीज़ पूछनी है कि जो MG गाड़ी है, एक जो अगर कम उम्र अगर बच्चा तो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई? आया वो किसी से लेके आया, चोरी करके लाया, किसी की कंसर्न से लेके आया। अगर तो वो किसी की कंसर्न से लेके आया तो वो जो गाड़ी का जो मालिक है वो भी इसकी शामिल तफ्तीश होगा। ये कानून इस बात की इजाज़त देता है? बिल्कुल। उसकी अब वो जो एक SP बिलाल साहब का बयान चल रहा था कि ये उन्होंने तो जब हादसा हुआ उसके बाद ये रिपोर्ट किया कि जी ये तो गाड़ी जो है मेरी चोरी होगी, तो कानून इसको किस नज़र से देखेगा? देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है उसने 15 पे कॉल की होगी जो मालिक है गाड़ी का। अब गाड़ी का जो मालिक है उसने जो 15 पे जो कॉल किया उसकी एक रिकॉर्डिंग है, उसका एक टाइम पीरियड है कि उसने किस वक्त 15 पे कॉल की। अब सुनने में तो यही बात आ रही है कि जब उसको वकूए का अंदाज़ा हो गया कि ये वकूआ ऐसा हो चुका है, कहीं मैं इसकी गिरफ्त में ना आ जाऊँ, तो उसने सिर्फ उस चीज़ से बचने के लिए उसने 15 पे कॉल कर दी कि मैं शो करूंगा जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, ये मेरी कंसर्ट के बगैर ये लेके गया था। अगर उसकी कंसर्ट से वो लेके आया गाड़ी तो वो भी इसके अंदर उतना कसूरवार है जितना ये बच्चा। अच्छा, मीडिया के ऊपर तो यहाँ तक बातें चल गई कि जी मालिक की गाड़ी थी और वो किराएदार था, और यहाँ पे जब रिमांड पेपर में तफ्तीश लेकर आता है तो उसमें से यही पता चलता है कि वो कहते हैं जी कि अभी गाड़ी की हमने पताजोई करनी है, इसलिए मजीद तफ्तीश करनी है, मजीद एविडेंस ये करनी है। रिमांड पेपर मेरे पास है, इसके ऊपर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें जिसमें वो ये कहते हैं कि ये मुलज़म का नाम है दरख्वास्त बराए हसूल रिमांड वापसी जिस्म 14 रोज़ी। दरख्वास्त गुजारिश है कि मुकदमा अनवाने वाला में मुलज़म नामजद है जिसको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया गया, जिसकी हिरासत अख्तियारी पुलिस अमरोज़ ख़त्म है। मुलज़म बाला से वकूआ में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी नंबरी ARP225 MG के मुतालिक पता जो ही करनी है। और मुकदमा आज़ाद संगीन नोयत का है, जिसमें एक मुतफ़ी है जबकि 2 का शदीद मजरूब है और जो कि अस्पताल में एडमिट है। लिहाजा जो है इसका 14 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अब उसके ऊपर जो ADPP है उसके भी बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं। उसने ये कहा कि एविडेंस की कलेक्शन के लिए, बच्चे की एज वेरिफिकेशन के लिए इसका रिमांड दिया जाना ज़रूरी है, जिसके ऊपर भी जज साहब ने 4 रोज़ा रिमांड देते हुए ये कहा है, IO को कहा है कि कंडक्ट द एज वेरिफिकेशन ऑफ द अक्यूज और फॉर द पर्पस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और उसके अलावा उसको कहा गया कि ये फिजिकल रिमांड इसमें इसलिए देना ज़रूरी है कि ये वेल नॉमिनेटेड है, और उसके अलावा ये फर्दर एविडेंस दे कि फर्दर इस वकूए के अंदर कौन कौन से लोग शामिल है, कौन कौन से लोग शामिल नहीं। अच्छा मियां साहब, अब यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, 302 की किसी को कत्ल कर देने की सज़ा 302 है, और किसी को अगर गाड़ी से कत्ल करवाना है तो उसकी सज़ा 322 है, और अगर लाइसेंस बना तो 320 है, तो जिसमें बंदा जल्दी निकल जाता है। तो ये मुहक़्क़ात जो है वो पुलिस ने वेरिफिकेशन करनी है कि आया कि ये कत्ल करवाया गया है या ये एक वाकई हादसा है। तो इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए जो है वो पुलिस ने रिमांड लिया और जैसे हमने उसको रिमांड दिया। मैं जो मुलज़म जो है वो अपेरेंटली
ये लग रहा था कि जैसे अब नॉर्मल Abnormal बिहेव कर रहा है। दूसरा उसकी एज का भी थोड़ा सा फैक्टर जो शामिल है, तो इसमें कितना केस जो है वो डाउटफुल हो जाता है, प्रोसिक्यूशन यानी मुलजम को कितना फ़ायदा हो सकता है, या मुद्दई पार्टी को क्या इसके प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? देखिए, जो मुलजम कह रहा था, मुलजम बिहेव ही ऐसा कर रहा था जैसे वो अब नॉर्मल है, मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं, लेकिन सिर्फ एक शो कर रहा था। बेसिकली वो मेंटली बिल्कुल ठीक था। एज के वाले से वो एज उसकी कम लग रही थी, वो 14 साल मुंह से बता रहा था, उसकी एज भी 14-15 साल लग रही थी। लेकिन अब इसकी जो वेरिफिकेशन है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन से होनी है। अगर उससे नहीं हो सकती तो फिर उसका एज जो है वो वेरिफिकेशन टेस्ट होगा, उसका बोन टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा उसकी एक्चुअली एज क्या है। तो क्या ये बात कल को ये आल्दो कि अभी ना प्रोसिक्यूशन ने ना पुलिस ने इस बात का जिक्र किया कि ये अब नॉर्मल है, तो कहीं मुलजम की तरफ से ये बात आ सकती है कि अभी चूँकि ये मुलजम अब नॉर्मल है, इसको अब नॉर्मेलिटी का भी टेस्ट जो वो करवाया जाए? देखिए, अगर तो वो क्लेम करते हैं, अभी तक तो क्लेम नहीं हुआ मुलजम की तरफ से, ना कोई कौंसल पेश हुआ, ना ही उसके वारसीन जो वो पेश हुए, ठीक है, वो कोई पेश नहीं हुआ। लिहाजा ये जो वर्शन है कि वो एज का वर्शन आया, हमारा एज की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, मेरी एज छोटी है, लेकिन जो अब नॉर्मेलिटी की जो वेरिफिकेशन है वो उसकी इसलिए ना कोर्ट ने कही, क्योंकि कोर्ट को भी पता था दिन में कोर्ट बहुत से मुलजमान को देखती है जो अपेरेंटली अपने आप को अब नॉर्मल शो कर रहे होते हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो लिहाजा अगर ये कोई रिकॉर्ड में चीज़ आएगी, उसका कोई मेंटली को अगर कोई डिस्टर्बेंस थी, उसका कोई पहला कोई सर्टिफिकेट आता है, तो उसके ऊपर फिर कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी कि इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाई जाए। अच्छा, आखिर में बता दो कितने दिन का रिमांड हुआ इसका? 4 दिन का रिमांड हुआ है, 12 तारीख को दोबारा पेश करना, 12/7 को। तब तक पुलिस को ये हिदायत की है कि वो इस मुलजम की एज वेरिफिकेशन, गाड़ी की पता जोई करे, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी रिकॉर्ड के सामने, और उसके बाद मजीद तफ्तीश के बाद बिल्कुल इस तरह सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड बनाया जाए, जितने भी जो वकूअ है कि जो चश्मदीद गवाह हैं उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, जिसकी गाड़ी है उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए, उसकी जो 15 पे उसने कॉल की है उसका रिकॉर्ड, और कैसे उसको इल्म हुआ और कैसे उसने ये कॉल की, अगर वो गाड़ी कहाँ से निकली, बाहर खड़ी हुई थी, अंदर गराज के अंदर खड़ी हुई थी, कहाँ से ये गाड़ी की, क्योंकि वो जो गाड़ी का मालिक है वो क्लेम करता है मेरी गाड़ी चोरी हुई है। तो अगर गाड़ी चोरी हुई तो उसकी चाबी कहाँ पे थी? यहाँ तो बच्चे ने चाबी नहीं बनवाई, यहाँ से चाबी लेके मियां साहब कि वो बच्चा ये शुरू में पुलिस में बयान दिए, बातें आई रिकॉर्ड पे नहीं सामने आ रहा कि वो मामू ने चिप्स लेने के लिए भेजा। अदालत में भी बच्चे ने यही कहा कि मामू ने चिप्स लेने के लिए कहा कि ये गाड़ी ले जाओ, साथ गाड़ी सीख लेना और साथ चिप्स ले आना। तो ये चीज़ें जो बच्चे के मुंह से जो बयान आए वो यही थे अदालत के अंदर, क्योंकि जब मैंने रिमांड कंटेस्ट के अंदर तो बच्चे के मुंह के यही बयान थे। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।